और बड़ी खबर यह है कि कुवैत पर ईरान ने जोरदार हमला किया है। अल सलेम बेस पर टारगेटेड प्रहार किया। ईरानी हमले से भारी नुकसान का दावा है कुवैत में। तो ये बड़ी अपडेट है। ईरान के टारगेट पर कुवैत, जॉर्डन और अब बहरीन के अलावा भी कई और देश हैं। तो कुवैत पर ईरान ने जोरदार हमला किया। अल सलेम बेस पर टारगेटेड अटैक किया है, जो अमेरिका का महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना है। ईरानी हमले से भारी नुकसान का आकलन भी किया गया है। एक और बड़ी अपडेट, ईरानी हमले के बीच कुवैत में हवाई सेवाओं पर बुरा असर भी पड़ा है। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद कुवैत का हवाई क्षेत्र बंद हो गया। एयर स्पेस बंद होने से एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी देखी गई। इसका एक वीडियो सामने आया। आप देखिए, कुवैत पे जो भीषण हमले हुए हैं, एरोस्पेस उसका बंद कर दिया गया है, इसलिए कोई संचालन ना होने से एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है यात्रियों की। पैनिक थोड़ा जरूर है, लेकिन उनका इंतजार कितना लंबा होगा अभी कहना मुश्किल है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये हाल है, जहां पर अफरा तफरी देखने को मिली है। तो जब जंग के समय में ऐसी तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि अगर किसी भी तरह का एयर स्पेस बंद होता है तो यात्रियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, और फिर वो कब वहाँ से निकलेंगे, कैसे वो इंतज़ार करेंगे, ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें आई थी, जब लोग इंतजार इस बात का कर रहे थे कि कब वो यहां से निकले। ईरान के खिलाफ अमेरिका का हमला तेज हो गया। अरब देशों से ईरान की ओर दागी गई कई मिसाइल लॉन्च की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। आप देखिए कैसे ईरान के खिलाफ अमेरिका का ये हमला जो है, इस वीडियो में कितना भीषण है ये बता रहा है। चलिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मिडिल ईस्ट में महाविनाश का ये वो भयावह दौर है, जहां आसमान में सिर्फ मौत बरस रही है। और धरती बारूद के शोलों से लाल हो चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी महायुद्ध उस खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां से तबाही के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। महाशक्ति अमेरिका ने अपने सैनिकों की खून का बदला लेने के लिए ईरान पर भीषण हमले किए। इस प्रलयंकारी बमबारी ने तेहरान के हुक्मरानों को एहसास करा दिया कि जब सुपर पावर का गुस्सा फूटता है, तबाही का तूफान आ जाता है। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के आसमान पर ऐसा कब्जा जमाया कि देश का कोई भी कोना अब महफूज नहीं बचा है। पश्चिम एशिया में बारूद का वो महाविस्फोट हो चुका है, जिसकी तपिश पूरी दुनिया को झुलसाने लगी है। जॉर्डन में अपने जवानों की शहादत से भड़का अमेरिकी ड्रैगन अब ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने पर आमादा है। व्हाइट हाउस से हरी झंडी मिलते ही अमेरिकी सेना ने ईरान के सीने पर वो जख्म दे दिए, जिसकी गूंज से तेहरान का तख्त कांप उठता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के सीधे आदेश पर ईरान का चौतरफा और प्रलयंकारी हवाई हमले शुरू हो गए। लगातार 8वीं रात सुपर पावर की मिसाइलों ने ईरान के सामरिक ठिकानों को मलबे में ढेर कर दिया। अमेरिकी सेना ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि शनिवार को किए गए हमलों में मुख्य रूप से ईरान के अंदर मौजूद खुफिया निगरानी केंद्रों, उनके सैन्य लॉजिस्टिक के बुनियादी ढांचे, जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बनाए गए गुप्त हथियार भंडारों और उनकी नौसैनिक क्षमताओं को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। इस हमले की सबसे भयावह तस्वीरें तब सामने आई जब खाड़ी और अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों से ईरान की मुख्य भूमि की तरफ दर्जनों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी गई। मिसाइल लॉन्चिंग के ये वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही हैं। जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे रात का आसमान मिसाइलों की आग से दिन की तरह रोशन हो उठा।
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया कि ये हमला जॉर्डन में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला है। और जब तक ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तब तक ये हवाई हमले रुकने वाले नहीं। इस महायुद्ध का सबसे खौफनाक चेहरा अब सामने आने लगा है, जहां सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि सिविलियन ठिकाने भी निशाने पर हैं। अमेरिका और ईरान के बीच का ये टकराव अब समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाने वाले डीसैलिनेशन प्लांट तक पहुंच गया है। ईरान ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने उसके दक्षिणी प्रांत हॉर्मुज़गान में स्थित बोंजी वाटर प्लांट को हवाई हमलों में मलबे में ढेर कर दिया। अमेरिका ने ईरान की आर्थिक और व्यापारिक कमर तोड़ने के लिए उसके प्रमुख बंदरगाहों को निशाना बनाया। सामरिक रूप से अहम चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक के दौरान उसके मुख्य कंट्रोल टावर को भारी नुकसान पहुंचा। ये वही टावर था जो चाबहार में आने जाने वाले तमाम व्यावसायिक और मालवाहक जहाजों की निगरानी करता था। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने अब ईरान की मुकम्मल आर्थिक नाकेबंदी की योजना पर अमल शुरू कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक गढ़ बंदर अब्बास पोर्ट को 6 अलग-अलग दिशाओं से घेर लिया। अमेरिकी नौसेना के विशालकाय विमान वाहक पोतों और युद्ध पोतों ने इस बंदरगाह की ऐसी अभेद्य किलेबंदी की है कि यहां से किसी भी जहाज का गुजरना नामुमकिन हो गया है। इतना ही नहीं, बंदर अब्बास को जोड़ने वाले प्रमुख पुलों, नेशनल हाईवे और रेलवे रूट्स पर अमेरिका ने इतनी भीषण बमबारी की है कि वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। अमेरिका की इस रणनीति का सीधा मकसद ईरान की सेना के राशन, ईंधन और गोला बारूद की सप्लाई चेन को पूरी तरह से ठप कर देना है। इसी बीच ईरान ने औपचारिक रूप से अमेरिका के साथ हुए सभी आपसी समझौतों और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को रद्द कर दिया। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने दो टूक शब्दों में कहा कि अमेरिका ने हमेशा वादों को तोड़ा है, इसीलिए अब किसी भी समझौते का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी तल्ख तेवर दिखाए। उन्होंने कड़े लहजे में कहा, मुझे इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि ईरान किसी समझौते का पालन कर रहा है या नहीं। इस बार अमेरिका ने ईरान की रीढ़ तोड़ने के लिए उसकी समुद्री सैन्य ताकत, भूमिगत हथियार भंडारों और सबसे बड़े लाइफलाइन बंदरगाहों को निशाना बनाया। वहीं ईरान भी इस प्रचंड प्रहार के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है, बल्कि वो हर एक बम का जवाब अपने आक्रामक पलटवार से दे रहा है। कूटनीति के सारे रास्ते हमेशा के लिए दफन हो चुके हैं और एकमात्र रास्ता खुला है, और वो है महाविनाश का। टीम न्यूज़ नेशन।